नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका वीडियो एक जो है हम डाल चुके हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे। और आप लोग ने वो नहीं देखे तो वो जाकर वहां देखे। और ये जो है दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। लगभग 20 साल में जितने भी बिहार एसएससी द्वारा जितने भी तरह का एग्जाम लिए गए हैं वो सारे हम इसमें कवर अप करेंगे। चलिए, आज का जो वीडियो होगा वो बिहार BSSSC फर्स्ट इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ था 10/12/2018 को, उसी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है कि शल्य क्रिया, आपको कह रहा है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो हाथ पैर टूटता है उसमें जो व्हाइट व्हाइट कलर का लगाया जाता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसी में दूसरा देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य उसका क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का? देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी वृद्धि। क्या था? समावेशी वृद्धि। समावेशी वृद्धि पे वो मुख्य रूप से फोकस कर रहा था, समावेशी वृद्धि पे कार्य कर रहा था। ठीक, अब आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बिहार में साक्षरता दर न्यूनतम है। पीछे भी पूछा हुआ है, बिहार का जब पेपर है तो बिहार से पूछे गए। देखिए, हीराकुंड बांध जो है पूछ रहा है, हीराकुंड बांध कहाँ है? देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में अवस्थित है। पूछा है एशिया कप हॉकी, जो हॉकी कप हुआ था एशिया कप, वो भारत जीता था 2017 में। देखिए, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? ये ज्योतिबा फूले ने किए थे। ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि कलेक्टिव कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये किसके लिखी हुई किताब है? देखिए, ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई किताब है। देखिए, इंडिया इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020, ये भी एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है संगम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में किससे रिलेटेड है? विकलांगों से संबंधित है। संगम योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर भाग को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर भाग जो होता है उसे कॉलम कहा, मतलब कॉलम को समूह कहा जाता है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि देखिए, आदि इतिहास, प्रगति शास्त्र और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ये तीन को जो है इसके हमें बहुत कम लिखित रिकॉर्ड, आदि ऐतिहासिक, प्रौद्योगिकी, इतिहास के बीच के जो अवधि है उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड है। देखिए, लिखित रिकॉर्ड के आधार पे ही हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दाद, जो दाद है, दो दांत खाज खुजली होता है वो किसके कारण होता है? रिंग वर्म होने के कारण होता है। और ये क्या है? सब कवक है। ये सब क्या है? कवक है। देखिए, सांड के शुक्राणु को, जो सांड का शुक्राणु होता है वो तरल अवस्था किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होती है। किस दिन? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखेंगे। देखिए, जिस तरह पानी का संबंध ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक का संबंध सोडियम से है। नमक का संबंध सोडियम से। देखिए, गोल्डन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी। देखिए, जैसलमेर जो है, जैसलमेर उसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज का शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। कह रहा है हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की क्या थी? सम्राट अकबर की माँ थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1933 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए डुंगेश्वर पहाड़िया, ये जो डुंगेश्वर पहाड़िया है कहाँ स्थित है? ये बिहार में ही अवस्थित है। देखिए,
राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में की गई थी। देखिए मूली, जो मूली होती है, तुर्क रूपी जो मूली होती है, एक तुर्क रूपी क्या होती है? मुसल जड़ होता है। मूली जो होता है एक प्रकार का जड़ होता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि भूटान का जो मुद्रा है उसको क्या कहते हैं? भूटान के मुद्रा को डुलड्रम कहते हैं, डुलड्रम कहते हैं। देखिए नीति आयोग का पूरा नाम पूछा गया है। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का फुल फॉर्म। देखिए गॉल देश का नया नाम, देखिए गॉल जो देश था उसका नया नाम क्या है? फ्रांस है। फ्रांस को पहले गॉल नाम से जाना जाता है। देखिए सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? टोटल 17 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे। देखिए धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म की है। ईसाई धर्म की सबसे ज्यादा लिंगानुपात में, मतलब जितना पुरुष है, मेल है, उससे ज्यादा फीमेल है, इसीलिए इसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। देखिए डेविस कप जो है, डेविस कप 2017 में हुआ था, वो फ्रांस जीता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुराना है। देखिए इसमें देखेंगे विद्युत इस्त्री, जो विद्युत इस्त्री में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? देखिए नाइक्रोम का तार का उपयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री में। देखिए पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितना है पूछ रहा है? पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी पूछ रहा है, 152.1 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है। देखिए डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित। देखिए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पूछ रहा है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री उस समय चुना जाता है तो मोहम्मद यूनुस थे। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो ब्रिटिश राज में। देखिए अगला पूछ रहा है, देखिए खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये देखिए खारिया जनजाति मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में निवास करती है, राजस्थान में नहीं। देखिए राजस्थान में नहीं करती है, ये पूछा गया था। देखिए यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? यह हर बार पूछा जाता है। 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है, मतलब एसी में किया जाता है, एसी करंट में किया जाता है। कह रहा है सौर मंडल के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व तो सबसे क्या है? अधिक है। पृथ्वी का घनत्व तो सबसे अधिक है सौर मंडल के ग्रहों में। अगला कह रहा है मत्स्य से संबंधित जो जॉर्जेस बैंक है, मत्स्य से वहां मछली सबसे ज्यादा पाया जाता है। जॉर्जेस बैंक कहाँ? जॉर्जेस बैंक नोवा स्कॉटिया में स्थित है, नोवा स्कॉटिया में स्थित है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये मालूम ही होगा आप लोगों को, जेनेवा में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है लाइसोजाइम, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है भोजन में अवस्थित क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। किस जिला को? सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान दरभंगा में। देखिए सिफिलिस लैंगिक संचारित रोग है। ये जो सिफिलिस है ये लैंगिक संचारित रोग है। देखिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और आगे देखेंगे, कह रहा है कि 100 मिलीमीटर रक्त में सामान्यतः 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए इसे याद कर लीजिएगा, 100 मिलीमीटर रक्त में कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरिनसर मानसर झील जो है, सरिनसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अवस्थित है। देखिए अगला है पुनरुत्थान हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये पुनरुत्थान हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये भूटान में अवस्थित है। देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है।
आगे देखेंगे। देखिए, गरम सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम रहता है। पृष्ठ तनाव कम रहता है, इसीलिए गरम सूप आपके जीभ में जाएगा तो वो स्वादिष्ट लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, ट्रांस कैनेडियन हाईवे सेंट जॉन सिटी वैंकूवर को जोड़ती है। देखिए, वैंकूवर को जोड़ती है। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, सिमैग्नॉट रेखा कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। मतलब स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1947 में आजाद हुए थे, 48 में स्वतंत्रता प्रथम औद्योगिक नीति स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि काई काई काइटिन को समुद्र चूहिया के रूप में जाना जाता है। देखिए, काइटिन को समुद्र चूहिया के रूप में जाना जाता है। समुद्री चूहिया के रूप में कैसे जाना जाता है, काइटिन को। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, आश्रव तरंग की आवृत्ति कितना होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है आश्रव तरंग। भारत में कृषि क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखेंगे। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्टार्ट कब हुआ था, 2012 से स्टार्ट किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी मस्कट है। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इसी के साथ ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो और आप हमें सपोर्ट करें, जिससे आप लोग के लिए और इससे भी बढ़िया कंटेंट ला सके। इसके साथ धन्यवाद।